हेलो स्टूडेंट, खोज अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। बिना स्किप किए दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखें एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो किस भाग में है दोस्तों? पहला भाग 6 में, दूसरा भाग 7 में, तीसरा भाग 8 में, चौथा भाग 9 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है भाग 9 में, ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है दोस्तों? पहला सत्ता के केंद्रीकरण पर, दूसरा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, तीसरा प्रशासक व जनता के सहयोग पर, चौथा उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य है। तो क्या प्रधान लक्ष्य दोस्तों? पहला ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, दूसरा चुनाव में लड़ने के लिए ग्राम वासियों को प्रशिक्षण देना, तीसरा ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो दोस्तों ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? पहला कृषि उत्पादन को बढ़ाना, दूसरा रोजगार सृजित करना, तीसरा जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, चौथा जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो किससे है दोस्तों? पहला राष्ट्रपति के महाभियोग से, दूसरा शैक्षणिक संस्थानों में सीटों से, तीसरा पंचायती राज प्रणाली से, चौथा चुनाव आयोग की आरक्षण नियुक्ति से। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध है पंचायती राज प्रणाली से, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत की गई दोस्तों? पहला मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरा नीति निर्देशक सिद्धांत, चौथा चुनाव आयोग अधिनियम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? तो कितने कार्य सौंपे गए दोस्तों? पहला 18, दूसरा 23, तीसरा 25, चौथा 29। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सौंपे गए, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? तो किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया दोस्तों? पहला प्रत्यक्ष एवं गुप्त चुनाव, दूसरा राज्यसभा के चुनाव, तीसरा विधानसभा के चुनाव, चौथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों प्रत्यक्ष एवं गुप्त चुनाव, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो कौन सी सही है दोस्तों? पहला 1 माह के अंदर ही, दूसरा 2 माह के अंदर ही, तीसरा 6 माह के अंदर ही, चौथा 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 6 माह के अंदर ही पंचायती राज संस्थाओं की अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर 6 माह के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। तो कौन थे दोस्तों? पहला लाल बहादुर शास्त्री थे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरा मोरारजी देसाई थे, चौथा राजीव गांधी थे।
तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के लिए अधिक राजीव गांधी जी समर्थक थे। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो कौन सा स्थान आरक्षित है दोस्तों? पहला पंचायती राज संस्थाओं में, दूसरा राज्य विधानसभाओं में, तीसरा मंत्रिमंडल में, चौथा लोकसभा में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों? पहला केंद्र सरकार के द्वारा, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा जिला न्यायाधीश, चौथा चुनाव आयोग की। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों पंचायत के चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई दोस्तों? पहला 1952 ईस्वी, दूसरा 1956 ईस्वी, तीसरा 1959 ईस्वी, चौथा 1960 ईस्वी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 1959 ईस्वी में राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कुमारानुसार अपनाई गई थी। तो कब अपनाई गई थी दोस्तों? पहला आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में, दूसरा राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा, तीसरा आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा, चौथा राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, तो क्या था दोस्तों? पहला सड़कों का निर्माण, दूसरा परिवहन नियोजन, तीसरा लोक भागीदारी, चौथा सिंचाई। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई, तो कब की गई दोस्तों? शुरुआत 1950 को, पहला, दूसरा 1951 को, तीसरा 1952 को, चौथा 1953 को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों 1953 को। 2 अक्टूबर 1953 को भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास योजना कार्यक्रम की असफलता का कारण है, तो क्या है दोस्तों? पहला धन की कमी, दूसरा सरकारी कर्मचारी की पर निर्भरता, तीसरा गुटबाजी, चौथा शिक्षा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण था दोस्तों अशिक्षा। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर, अशिक्षा के कारण यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल नहीं हो सका। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया, तो क्या दिया गया दोस्तों? किसके द्वारा? पहला महात्मा गांधी के द्वारा, दूसरा विनोबा भावे के द्वारा, तीसरा जयप्रकाश नारायण के द्वारा, चौथा बलवंत राय मेहता के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो कौन था दोस्तों? पहला के.एम. पन्नेकर, दूसरा ए.एच. कुजरू, तीसरा बलवंत राय मेहता, चौथा महात्मा गांधी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों बलवंत राय मेहता। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? पहला, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों में एक अभिन्न अंग है। दूसरा, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तीसरा, यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप से जुड़ी हुई संरचना है। चौथा, यह त्रिस्तरीय रूप से जैविकी जुड़ी हुई संरचना है। चौथा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 उसके महत्व को बढ़ाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 73वें
संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ? ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो कैसे होती है दोस्तों? पहला, ब्लॉक, ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था। दूसरा, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 2 स्तरीय संरचना। तीसरा, ग्राम और ब्लॉक स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था। चौथा, ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 2 स्तरीय संरचना पंचायती राज व्यवस्था की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? पहला, जिला परिषद। दूसरा, पंचायत समिति। तीसरा, ग्राम पंचायत। चौथा, नगर परिषद। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों पंचायती राज संस्था में जिला परिषद शामिल है, पंचायत समिति भी शामिल है, ग्राम पंचायत भी शामिल है, लेकिन नगर परिषद शामिल नहीं है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया दोस्तों? पहला, कृष्णामचारी समिति। दूसरा, बलवंत राय मेहता समिति। तीसरा, GD सेठी समिति। चौथा, NG रंगा समिति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ शुरू हुआ। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया दोस्तों? पहला, 1956 ईस्वी। दूसरा, 1958 ईस्वी। तीसरा, 1959 ईस्वी। चौथा, 1961 ईस्वी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों 1959 ईस्वी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने अध्यक्षता की थी दोस्तों? पहला, बलवंत राय मेहता ने। दूसरा, अशोक मेहता ने। तीसरा, KN काटजू ने। चौथा, जगजीवन राम ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों अशोक मेहता ने 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता की। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन होता है तो क्या होता है दोस्तों? पहला, प्रधान। दूसरा, सरपंच। तीसरा, जिला प्रमुख। चौथा, खंड विकास पदाधिकारी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन खंड विकास पदाधिकारी द्वारा होता है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? पहला, कलेक्टर पर। दूसरा, चुनाव आयोग पर। तीसरा, केंद्र सरकार पर। चौथा, राज्य सरकार पर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों राज्य सरकार पर ग्राम पंचायत का निर्वाचन निर्भर होता है। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक है तो क्या है दोस्तों? पहला, प्रशासनिक प्राधिकरण। दूसरा, सलाहकार निकाय। तीसरा, परामर्शदात्री समिति। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज समिति है तो क्या है दोस्तों? पहला, संघ सूची में। दूसरा, राज्य सूची में सम्मिलित है। तीसरा, समवर्ती सूची में सम्मिलित है। चौथा, अवशिष्ट सूची में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है तो कौन सा कर वसूला जाता है दोस्तों? पहला, स्थानीय मेलों का कर। दूसरा, बिक्री कर। तीसरा, भू राजस्व। चौथा, सीमा कर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों स्थानीय मेलों का कर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है तो कौन करता है दोस्तों? पहला, पंचायत सेवक। दूसरा, ग्राम मुखिया। तीसरा, सरपंच। चौथा, पंचायत समिति।
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करता, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पंचायती राज्य की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? पहला जिला स्तर, दूसरा ग्राम स्तर, तीसरा प्रखंड स्तर, चौथा तहसील स्तर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों तहसील स्तर, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता, तो क्या नहीं आता दोस्तों? पहला ग्रामीण सड़कें, तीसरा ग्रामोद्योग, चौथा कृषि उत्पादन, माध्यमिक शिक्षा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा नहीं आता, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज त्रिसोपन प्रणाली का प्राथमिक भाग है, तो क्या है दोस्तों? पहला पंचायत समिति, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा जिला समिति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ग्राम पंचायत, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाएं अपनी तिथि हेतु निर्भर है, तो किस पर निर्भर है दोस्तों? पहला संपत्ति कर पर, दूसरा सरकारी अनुदान पर, तीसरा स्थानीय कर पर, चौथा विशेष कर पर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों सरकारी अनुदान पर पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? पहला भूमि एवं स्थानीय समिति, दूसरा मेला एवं बाजार कर, तीसरा मृत्यु कर, चौथा मकान एवं पशु कर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों मेला एवं बाजार कर, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो किसकी सलाह पर होती है दोस्तों? पहला एक सलाहकारी समिति, दूसरा एक प्रशासनिक अधिकरण, तीसरा एक परामर्शदात्री समिति, चौथा एक निरीक्षण प्राधिकरण। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों एक विकास खंड पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक अधिकरण के द्वारा होती है, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ पे स्थापित हुआ था दोस्तों? पहला कलकत्ता में, दूसरा चेन्नई में, तीसरा मुंबई में, चौथा दिल्ली में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे चेन्नई नहीं, यहाँ पे चेन्नई में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य है दोस्तों? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? पहला BR मेहता को, दूसरा LM सिंघवी को, तीसरा GB के राव को, चौथा आचार्य नरेंद्र देव को। तो यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों BR मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? पहला लॉर्ड मेयो को, दूसरा लॉर्ड रिपन को, तीसरा लॉर्ड कर्जन को, चौथा लॉर्ड क्लाइव को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो क्या है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग, दूसरा जिला अधिकारी के अभिसूचित विशिष्ट लोग, तीसरा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली के पंजीकृत लोग, चौथा पंचायत के सदस्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों ग्राम स्तर की पंचायत के क्षेत्र निर्वाचक नामावली के पंजीकृत लोग, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी सम्मिलित नहीं है दोस्तों? पहला PVN राव समिति, दूसरा LM सिंघवी समिति, तीसरा अशोक मेहता समिति, चौथा बलवंत राय मेहता समिति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों निम्नलिखित में से PVN राव समिति पंचायती राज में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? पहला कृषि आय कर, दूसरा संपत्ति, जानवर एवं वाहन कर, तीसरा ऐच्छिक दान या उपहार, चौथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों ग्राम पंचायतों की आय का साधन कृषि आय पर कर नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो कौन सा है दोस्तों? पहला ग्राम सभा, दूसरा नगर पंचायत, तीसरा जिला पंचायत, चौथा ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो दोस्तों ग्राम पंचायत। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। दोस्तों मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहें एंड लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।